अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसुल सल्लम की अज़मत और आसुल सल्लम के मौज़े पार्ट नंबर 3। एक दफ़ा काफिरों ने आसुल सल्लम से कहा कि चांद के 2 टुकड़े करें। आसुल सल्लम हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आसुल सल्लम जब भी जैसा भी जो भी वक्त आता है अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं समीअन अलीम हूँ, मैं सुनने वाला भी हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ए नबी, काफिरों ने जब आपसे बात की है, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं जान भी रहा हूँ कि वो आपको क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने वही भेजी और कहा, ए नबी आप इशारा करें अल्लाह के हुक्म से, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चाँद 2 टुकड़े हो जाएगा। तो फिर वो जब ये कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है, तो जब आप सल्लम ने फिर अपने रब से रजू की और अल्लाह ताला ने भी अपने प्यारे की बात सुनी, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नबी आप उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दो। आप सल्लम ने तो उंगली का इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो लोगों ने उसे साफ अपनी आंखों से देखा। उसमें से भी कुछ काफिर ईमान ले आए और उन्होंने कलमा पढ़ा, और कुछ ने फिर भी कहा कि अल्लाह के नबी क्या है, ये अल्लाह के नबी नहीं है, ये जादूगर है। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर एक मरतबा आप सल्लम सफ़र पर थे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी उनके साथ थे। पानी ख़त्म हो गया तो तमाम सहाबी प्यासे थे। आप सल्लम ने एक बड़ा प्याला मंगवाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ प्याले में रखा, आपकी उंगलियों से पानी जारी हो गया। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सहर होकर पानी पिया और बर्तन भर लिए। सुभान अल्लाह। और ये जितने भी मुर्जे होते हैं ना, सब बिस्मिल्लाह। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि वो मट्टी के परिंदे बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से उड़ जाता था। इसी तरह ये भी सारे मुर्जे अल्लाह के हुक्म से ही होते रहे। तो यानी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुन हो जा फयकून, तो फिर वो हो जाता है। तो इसलिए कोई भी किसी के बस की बात नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं किसी भी नबी का ये हक ना था कि वो दुनिया में जाकर कहते हैं कि अल्लाह को छोड़ के हमसे मांगो। और आप सल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने रुतबे, यानी मेरा जो रुतबा है एक नबी का है और अल्लाह के बंदे का रुतबा है मेरा, तो मुझे मेरे रुतबे से बढ़ा ना देना। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसके रुतबे से उसको बढ़ा दिया था, यानी वो तो एक नबी थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो है ईसाई लोग अभी भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि हमारा खुदा है, वो कहते हैं। तो इस बात पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी भी नबी का ये हक नहीं है कि वो दुनिया में जाकर कहते हैं कि अभी अल्लाह को छोड़ के हमें खुदा बना लो और हमसे मदद मांगो। इसलिए मदद सिर्फ अल्लाह से ही मांगो। अल्लाह ताला ने अपने नबियों की भी मदद की, अपने प्यारों की, वलियों पैगंबरों की भी मदद की, तो अल्लाह ताला हम सब की भी मदद फरमाएंगे। जो हक बात है वो कहें, कोई मानता है मानने, कोई नहीं मानता बेशक ना माने, कोई बात नहीं। ये नहीं कि हम लोगों को राजी करते करते तो हम अपने रब को नाराज कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि जंगे खंदक के दौरान तमाम सहाबा भूखे पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने थोड़ा सा खाना तैयार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने थोड़ा सा खाना बनाया है, आप वसल्लम चंद साथियों के साथ आकर तनावल फरमा लें। आप वसल्लम ने तमाम सहाबा से कह दिया कि चलो, हज़रत जाबर ने आप सब की दावत की है। हज़रत जाबर बहुत परेशान हुए कि यानी मैंने तो खाना थोड़ा सा बनाया है, यही कहा था चंद साथी भी आ जाएं और अल्लाह के नबी भी आकर तनावल फरमा ले, लेकिन अल्लाह के नबी सारे साथियों को लेकर आ रहे हैं तो खाना तो कम पड़ जाएगा। हज़रत जाबर बहुत परेशान हुए क्योंकि खाना थोड़ा था। सहाबा की तादाद इस वक्त तकरीबन 1000 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना टकवा दिया, यानी खाने को ऊपर ढकना दे दिया और अल्लाह के नाम से खुद तकसीम करना शुरू किया। तमाम सहाबा ने सैर होकर खा लिया और खाना अभी भी बाकी था।
پھر وہ جو کھانا بچا دائیں بائیں ہمسایوں کے گھروں تک بھی وہ کھانا پہنچایا گیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھے وہ معجزے، یہ تھی وہ رحمت برکت جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اس رحمت اور اس برکت کے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم جب چلتے ہیں نا تو ہم الٹا چلتے ہیں، ہمیں سیدھا چلنا آتا نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن سیکھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیں سیدھا چلنا بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے حق بات کرنے کی، حق کہنے کی، حق پڑھنے کی، حق سننے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علیم بذات الصدور ہوں، میں تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر ہماری نیت ہے حق سیکھنے کی تو ہمارا رب ہمیں ضرور حق سکھا دے گا۔ اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے حق سیکھنے کی تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ اور وہ ہم کہتے ہیں وہ جو اللہ والے تھے نا وہ اور چیز تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ بھی انسان ہی تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف تھا، نرمی تھی، اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ تو جب کہ ہم اپنے رب کے قریب ہونا نہیں چاہتے، ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، تو ایسے نہیں ہم سیکھ لیں گے سارا کچھ۔ اور اس راہ پر چلنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں کہ میں نے اپنے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی بدلے جنت کے۔ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال لگانے پڑیں گے۔ تو جب اپنے جان اور اپنے مال لگائیں گے تو پھر ہمارا رب ضرور راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے ضرور دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ضرور دیں گے۔ تو جب ہم اس طرف کوشش نہیں کرتے تو کوشش کیے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کر دے اور ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور آپ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ میں حیران ہوں ان معجزوں کو دیکھ کر۔ جانوروں نے اللہ کے نبی کا کہنا مانا لیکن ہم انسان ہیں، ہم نہیں مانتے۔ جنوں نے اللہ کے نبی کا کہنا مانا، اونٹ نے اللہ کے نبی کا کہنا مان لیا، اس گو نے اللہ کے نبی کا کہنا مان لیا، اور ہم کتنے ظالم ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے ہمارا حق تھا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔